हेलो एरीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 15 से लेके 21 अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग देखना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे 2 और चैनल है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल का नाम है, एक का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज़ के जनरल रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन डेली टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आप लोग कहीं पर भी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाके अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिस में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ द मिरर का कार्ड है, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। ओके, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है यहाँ पर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आर्कएंजल गैब्रियल इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन के लॉर्ड माने जाते हैं। ओके, जस्ट लाइक अ फायर एलिमेंट। ओके, आई इन्वाइट आर्कएंजल गैब्रियल टू ब्रिंग होप एंड इंट्यूशन इनटू माय लाइफ। ओके, क्लैरिटी। ओके, कहीं ना कहीं इस हफ्ते एरीज आप लोग अपने स्टेबिलिटी के लिए क्लियर हो, फोकस हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ से बोल के। ओके, क्या चाहिए, क्या आपको लाइफ में करना है, क्या गोल। अगर आपने गोल डिसाइड नहीं किए हैं तो इस हफ्ते आप लोगों के गोल क्लियरली डिसीजन हो, क्लियरली दिखाई दे देंगे। ओके, क्योंकि दिस इज़ द 2 + 2 = 4, 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। आपके लिए जो भी स्टेबिलिटी है इस हफ्ते आप क्लियर हो जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को, मिरर का कार्ड है, अपने आप को अपने आप में सोच रहे हो कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो, और आने वाले दिनों में कहाँ होने वाले। अपने आप में फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि आपके लिए क्या मायने रखता है लाइफ। आपके लिए कौन सा स्टेबिलिटी मायने रखता है। जॉब हो, लव हो, या फिर घर बसाना हो, घर बनाना हो, वो सब कुछ आप अपने आप में ही फाइंड आउट करोगे कि आपको लाइफ से क्या चाहिए बोल के, तो वो आप चीज़ फाइंड आउट कर लोगे। ओके, ऐसी में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड इट सेज लिसन टू योर हार्ट, एम्ब्रेस व्हाट मेक्स यू हैप्पी, देयर आर 1 मिलियन रीजन टू लव। ओके, एंड गाइस, मे भी शायद कुछ लोग अगर फाइंड आउट करें यहाँ पर लव, कोई सिंगल हैं तो उनके प्रति मे भी शायद लव इज़ ऑन द वे। ओके, उनके लिए लव आ रहा है। अदरवाइज गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने दिल से सोचिए कि आपको क्या लाइफ में चाहिए बोल के। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, स्टेबिलिटी के प्रति इस हफ्ते आप फोकस हो जाओगे। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी, और डे टू डे लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, यहाँ पर जो भी फाइंड आउट कर रहे हो अपने अंदर कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो डे टू डे लाइफ में आप इमोशनली इमोशनली स्टेबल होके डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आप लव चाहते हो तो लव आ रहा है, या फिर आप अपने आप में खुश होने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ लोगे। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीच फॉर द स्टार। जो भी आपके गोल है, जो भी आपके ड्रीम है, वहाँ तक पहुँचिए। ओके, अपने इनर कम्युनिकेशन के कारण, या फिर हो सकता है अपने आउटर वर्ल्डली कम्युनिकेशन के कारण। ओके, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइज कि इस हफ्ते आप अपने लव लाइफ के लिए फोकस हो जाओगे, अपने करियर के लिए फोकस हो जाओगे। ओके, जो भी आपके गोल हैं जो पहले क्लियर नहीं थे, तो इस हफ्ते आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्या आपको स्टेबिलिटी चाहिए, किस क्षेत्र में स्टेबिलिटी चाहिए, मैं भी शायद पहले आप लोगों को क्लियर नहीं था, तो इस हफ्ते क्लियर हो जाओगे। ओके, लेट्स सी
ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस, लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक एंड पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज़। एंड पार्ट ऑफ द वीक, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं, पता होना चाहिए। ओके, व्हाट्स द आउटकम। व्हाट्स द आउटकम। ओके गाइस, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, कैसा रहने वाला है। एम्परर का कार्ड है इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है। सी 4 का 2+2 जैसे कि पहले कहा, कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी के प्रति फोकस नहीं हो, इंस्टेबिलिटी है। ओके, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, लाइफ में कैसे स्टेबल होना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपने आप में अपने आप के इनर कम्युनिकेशन के कारण आप अपने स्टेबिलिटी को इस हफ्ते देख पाओगे। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता हूँ, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे। मे भी शायद हो सकता है लो कॉन्फिडेंट होने के कारण, या फिर हो सकता है विजन क्लियर ना होने के कारण, या फिर हो सकता है कि कोई सपोर्ट ना होने के कारण। एम्परर का कार्ड ऐसी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज समथिंग लैक, कुछ ना कुछ है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस एम्परर कार्ड इज रिवर्स देयर। मे बी शायद दिस इज यू। ओके, इट इज सी इम्बैलेंस हो कहीं ना कहीं। ओके, बिकॉज सी कहीं ना कहीं आप दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो घर के मामलों में, अपने स्टेबिलिटी को लेके, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करो, स्टक हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भार है, कैसे मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँगा बोल के। सी दैट्स वाई आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसीलिए आप ना आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ के प्रति क्लियर नहीं हो। तो अगर लाइफ के प्रति क्लियर नहीं हो कि आपके गोल क्या हैं, सपने कैसे पूरे होंगे, तो ये हफ्ते आपके लाइफ में जो भी क्लैरिटी है, जो भी आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है ना, इससे उभर जाओगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, बिकॉज दिस इज़ यू इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, या फिर घर के मामलों के लिए स्टक हो, या फिर घर के मामलों के प्रति बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा काम है। ओके, आप चाहते हो कि ये सारी बर्डन ख़त्म हो जाए, बट क्लियर विजन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इंस्टेबल हो यहाँ पर। ओके, जैसे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक जो भी यहाँ पर भार है, स्टकनेस है, या फिर लो कॉन्फिडेंट है, या फिर आपको विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर आप ना फोकस नहीं हो पा रहे हो अपने गोल के प्रति, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक देयर द सडन चेंज। ओके, यूनिवर्स सडन चेंज लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। 10, 5, 15, 16 जो भी आपके पास्ट के मामलों थे ना, इसमें सडन चेंज हो रहा है। ओके, यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर फॉर एरीज। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। अच्छी एनर्जी है एरीज, सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। मे भी शायद आपको अपने कॉन्फिडेंट वापस आ जाए, विजन क्लियर हो जाए। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। बिकॉज कहीं ना कहीं सडन चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सी हार्ट ब्रेक हुआ। मैं भी शायद हो सकता है ये लव लाइफ के लिए हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना इनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, दिल टूटा है किसी वजह से। तो मे भी शायद यूनिवर्स से जो भी आपके लाइफ में दिल टूटा है किसी भी वजह से, लव लाइफ की वजह से, घरेलू मामलों की वजह से, फैमिली की वजह से, ये जो दुख है या मेंटल स्ट्रेस है वो सडन चेंज हो रहा है। ओके, या फिर किसी की जॉब चली गई है, या फिर हो सकता है कोई रिटायर हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी को अब लाइफ में स्टेबल होना हो, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो वो सडन चेंज हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हुआ है, या फिर दिल टूटा है किसी भी वजह से, वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक। या 2 ऑफ कप का कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। ओके,
एंड पार्ट ऑफ द वीक अगर आपके यहाँ पर दिल टूटा है ओके लव लाइफ में, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज़ द बॉन्डिंग ओके। इसीलिए यहाँ पर अगर कुछ लोग न्यूली लव चाहते तो जैसे कि मैंने पहले कहा लव आ रहा है ओके। कोई इस ऑन द वे लव कोई अगर मिंगल होना चाहता है कि टोटली न्यू लव चाहता है तो लव आ रहा है। अदरवाइज गाइज इमोशनल तौर से आप एंड ऑफ द वीक, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो हार्ट ब्रेक था इससे आप उभर रहे हो, तो यहाँ पर आप इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो ओके। सोशल नेटवर्किंग में बैलेंस कर रहे हो। अगर कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग में रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे कहीं पर भी फ्रेंड फैमिली के साथ में, तो बॉन्डिंग हो रही है ओके, तो आपको विजन क्लियर हो रहा है। और अगर लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी तो भी एंड पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके बॉन्डिंग हो रही है ओके। वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना डील कर रहे हो टोज पर को कैप्टिकॉन, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ओके। ये कार्ड इसलिए है क्योंकि कहीं में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई ये पर्सन के साथ में डील नहीं कर रहा है तो दिस इज़ यू ओके। आप इमोशनल तौर से खुश हो ओके, क्योंकि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट आया है, हेल्प आया है, या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी ओके। तो इसीलिए आप यहाँ पर हैप्पी हो ओके। अदरवाइज अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई आके आपको ऑफ़र दिया है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र ओके, सपोर्ट दिया है, तो इसीलिए आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है लव लाइफ के लिए ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू एरीज। या हिडन पोजीशन में नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड ओके। अगर जिस भी एरिया में आपके सही नहीं चला था उसमें आप एक्शन ले रहे हो ओके, या फिर हो सकता है हिडन पोजीशन में आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, अपने गोल के प्रति एक्शन ले रहे हो, अपने डिजायर के प्रति एक्शन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रीच फॉर द स्टार का कार्ड है, तो मैं भी शायद हो सकता है अपने गोल को पूरा करने के लिए एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको ओके। नॉट अ बैड एनर्जी, जस्ट लाइक योर एनर्जी है कि नहीं, पैशनेट है, जोशीले वाली एनर्जी है, एंड फोकस हो आप हिडन पोजीशन में ओके, अपने गोल पे एक्शन लेने के लिए। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। बिकॉज कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड डिवोर्स ओके। कुछ लोग घर बनाना चाहते हो या घर बेचना चाहते हो या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर शादी करना चाहते हो, तो मैं भी शायद वेटिंग पीरियड चल रहा था, तो मैं भी शायद आप वहाँ पर एक्शन ले रहे हो ओके। जिस भी एरिया में आपकी वेटिंग पीरियड चल रहा था, आपने एफर्ट डाला था बट आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, वेटिंग पीरियड चल रहा था, तो इसीलिए आप ना अपने घर को लेके एक्शन ले रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को लेके एक्शन ले रहे हो, अपने जॉब को लेके एक्शन ले रहे हो, अपने फैमिली को लेके एक्शन ले रहे हो, किसी भी वजह से आप एक्शन ले रहे हो ओके। एफर्ट डाल रहे हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो ओके। लेट्स सी आउटकम इज़ नॉट गुड गाइस, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस चैलेंजेस कार्ड माने जाते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट या फिर आउटर कॉन्फ्लिक्ट ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में यू नो जो भी कंपटीशन है उसको पार किया जाए। व्हाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर, why this 5 of wand is there for Aries, why 5 of wand is there for Aries। that's why guys इस फाइट है ना, तो इसीलिए वे भी शायद आप ना सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा ओके। why 5 of wand is there for Aries okay, thank you, because कहीं ना कहीं there is the unknown okay and the नाइट ऑफ पेंटिकल। फाइट इसलिए चल रहा है गाइस आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज आप दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अननोन टेरिटोरी में हो, पता नहीं है क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है बोल के, मैं भी शायद हो सकता है कि डोंट नो वेयर कहाँ जाना है आप लोगों को बोल के ओके। या फिर फाइट चल रही है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ओके, कि यू नो स्टेबल होना है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बट बहुत ही इस रिवर्स से तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा ओके। तो गाइस राइज अप होना चाहते हो, इस फाइट से चेंज लेके आना चाहते हो, बट
देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन है, पता ही नहीं चल रहा लाइफ में आगे क्या होने वाला है बोल के। ओके, तो इसीलिए गाइस कहीं ना कहीं आप स्टेबल भी नहीं हो। आप में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो, बट आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप अपने आप में फाइट चल रहा है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। ओके, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, तो चूज़ वाइजली, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है अपने लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी के लिए। तो गाइस दैट्स वे आप ना यहाँ पर फाइट चल रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो, कैसे अपनी लाइफ में मनी वाइज ग्रोथ लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। दैट्स वाई ना इनर फाइट बहुत चल रहा है, किसी के लिए इनर फाइट चल रहा है, किसी के लिए आउटर फाइट चल रहा है। तो जो भी ये फाइट चल रही है ना, तो इसमें आपको क्लियर विजन आ जाएगा इस हफ्ते। ओके, कैसे करना है बोल के। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, रीज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपने मेंटल स्ट्रेस के कारण या फिर घर के बर्डन के कारण, घर को मैनेज करने के कारण, या बहुत ज़्यादा काम होने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, विजन क्लियर नहीं है, तो विजन क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सडन चेंज, जहाँ पर भी आपके लाइफ में दिल टूटा है फैमिली की वजह से या फिर जॉब की वजह से, ओके, सडन चेंज हो जाएगा पास्ट के सारी इशू में। और एंड ऑफ द वीक जाके आप लोगों की लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, हेल्प आ रहा है, जॉब ऑफर आ रहा है, किसी ने अगर एफर्ट डाला है तो, या फिर सोशल नेटवर्किंग में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, एंड नॉट एंड ऑफ द पार्ट में, एंड पीरियड क्वेश्चन में जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा था ना, उसमें आप ना बोलोगे अभी मुझे वो नहीं करना, मुझे बस अब एक्शन लेना है, जस्ट लाइक दैट, अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे भी काम स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक दैट, एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो आउटकम में गाइस मे भी शायद आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी हो, बट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए फाइट चल रहा है। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना गाइस, ये माइनर आर्काना है, तो वो चेंज हो जाएगा, तो ज़्यादा फाइट मत कीजिएगा। ओके, विजन क्लियर रखिएगा। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी ने एफर्ट डाला है, कोई ऑफ़र का वेट कर रहा है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में उनकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है। ओके, रीच फॉर द स्टार, रीच फॉर द गोल, अपने गोल तक पहुँचिए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज? सी नाइट ऑफ वन, दिस इज़ यू, फोकस होइए, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट लाइए, अपनी लाइफ को लीड कीजिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आपके लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, जो भी आप, हेयर इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड हेयर इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, सी, ओके, तो जो भी आप लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड एक्शन लीजिए एंड काम कीजिए उस पर। ओके, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो वो लेके आ सको। ओके एरीज, अच्छी एनर्जी, फाइट मत कीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। फोकस होइए और एक्शन लीजिए अपने लाइफ में, जिस भी एरिया में आप लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। लेट्स सी आज का क्वेश्चन एरीज। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। आपके सिचुएशन के मुताबिक जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन गाइस। ओके, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। साईं बाबा आपके साथ में हर सिचुएशन में है, अकेले नहीं हो। यू नो, गॉड हमारे सामने नहीं आते हैं, हमें मैसेज के ज़रिए, साइंस सिम्बलिज्म के ज़रिए गाइड करते हैं। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, तो पाइल नंबर 1, यू आर नॉट अलोन। ओके, यूनिवर्स हर क्षेत्र में आपके साथ में है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो प्रॉब्लम का। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, रीड द होली बुक। ओके, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। ओके, मैं भी किसी के लिए पाइल नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस है, स्टकनेस है, तो थोड़े प्रेयर कीजिए या पढ़ाई कीजिए, या फिर यू नो होली बुक को पढ़िए, ताकि आप ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको। या फिर किसी के लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि नॉलेज लीजिए। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में
क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की कमी है, फोकस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से नॉलेज लीजिए ताकि आप अपने गोल तक, लॉन्ग लास्टिंग गोल तक पहुँच सको। ओके, जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसे कि लव लाइफ में अगर एंटर करना चाहते हैं तो लव लाइफ के सामने वाले को जानिए, पहचानिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर जाके एंटर कीजिए। उसी तरह से किसी और क्षेत्र में भी। ओके, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई होली बुक पढ़िए ताकि आप पीस ऑफ माइंड लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है। यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, सी, ब्रोकन हार्ट। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पॉइंट नंबर 3, जैसे कि हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम में होता है ना, सबसे पहले यूनिवर्स उनके साथ में होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। सो डोंट वरी। ओके, यूनिवर्स आपके पीछे हैं, हमेशा आपके साथ में है। ओके, अगर प्रॉब्लम भी चल रही है तो रिलैक्स होने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए कोई ना कोई मैसेजेस दे दे। ओके, सो आई नो देयर इज़ द चैलेंजेस हैं, बट यूनिवर्स आपके पीछे है हमेशा। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, द पावर ऑफ ओडी, माई ओडी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। सी, पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इमोशनल हर्ट हुए हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। पावर ऑफ ओडी का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना हार्ट ब्रेक भी लग रहा है। तो किसी का अगर दिल टूटा है, सेपरेशन हुए हैं, तो आप उससे उभर जाओगे एंड आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर फिजिकल किसी की हेल्थ ख़राब हो या फिर किसी की इमोशनल तौर से लॉस हुआ हो, ओके, तो बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिख जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, पॉइंट नंबर 5 दिस इज़ फॉर यू। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, अभी में रहिए। ओके, पास था, अभी है। और एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि पास्ट इज़ मिस्ट्री, राइट, प्रेजेंट इज़ गिफ्ट एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री। तो जो अभी आपकी लाइफ में गिफ्ट है उसको एंजॉय कीजिए। ओके, जैसा यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो भी है हमारी लाइफ में अभी, दिस इज़ द गिफ्ट। ओके, कल किसने देखा, टुमारो इज़ द मिस्ट्री। ओके, तो जो आपके लाइफ में अभी गिफ्ट है उसको एंजॉय करते करते लाइफ में आगे बढ़िए। ओके एरीज, अच्छी एनर्जी है, सो डोंट वरी। ओके, अगर कहीं पर भी आप स्टक हो तो आप उससे इस हफ्ते उभर जाओगे। ओके, और ऑफ़र आपको एंड ऑफ द वीक जाके मिलेगा। ओके, अगर आपने ऑफ़र डाला है और ऑफ़र का वेट कर रहे हो तो सपोर्ट भी एंड ऑफ द वीक जाके मिल रहा है। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।